आराम से जाओ बाबू, आराम से। पूरा आँख फूट गई है, बहुत चोट लगी। इन्हीं ने मारा था। खड़े होने का 1500 रुपये फाइन दिया इन्होंने। टिकट था आपके पास पहले से? टिकट भी था उसके बाद भी। इतनी ज़्यादा आरपीएफ भाई प्लेटफॉर्म पर आ गई थी और ट्रेन के अंदर का जो हाल था। देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी के एक और नई ट्रेन जर्नी में। आज की जर्नी हमारी होने वाली है गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये ट्रेन पंजाब के नंगल डैम को कनेक्ट करती है द सिटी ऑफ जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता से। और ये ट्रेन अपना रैक शेयर करती है आजमगढ़ कोलकाता वीकली एक्सप्रेस के साथ। बाकी ट्रेन हमारी पीछे आ चुकी है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। ऑन टाइम ट्रेन पहुंची है, लेकिन ट्रेन के अराइवल के समय जो हाल था भाई, बताने लायक नहीं है। इतना बुरा हाल है इस ट्रेन को। इस ट्रेन में भाई सिर्फ आपको 2 स्लीपर और 2 जनरल के कोचेस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपका रिजर्वेशन है तो आप भूल ही जाइए। तो यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। अब बाकी देखते हैं किस तरह से इस ट्रेन में जर्नी होगी, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जर्नी करके आपको हाल तो दिखाना है भाई कि कितना बुरा हाल है। अगर आपका स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन है ना, तो सोचिए वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। और ये कंडीशन तब है जब इंडियन रेलवे ने लगभग कई जोड़ी स्पेशल फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, उसके बाद ये हाल है इन ट्रेनों का। कैसे लोग ट्रेवल करेंगे? मतलब वॉशरूम की जो हाल है, चाहे एसी कोच हो स्लीपर हो, हद से बुरा हाल है भाई, जाने लायक ही नहीं है। और इस समय हम लोग 3 टियर इकोनॉमी कोच के बाहर सामने हैं। और ये जितने आप कई पैसेंजर आपको दिख रहे होंगे ना, ये सब 3 टियर इकोनॉमी के अंदर इन सब का रिजर्वेशन बुकिंग है। उसके बाद अभी तक भाई अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलिए चलते हैं, पीछे आपको जनरल और स्लीपर क्लास की कंडीशन दिखाते हैं, उस कोच की कंडीशन कैसी है। तो इस समय हम आ चुके हैं स्लीपर क्लास के बाहर और स्लीपर क्लास का हाल देख लीजिए, कितना बुरा हाल है यहाँ पर। बाकी चलिए ट्रेन नंबर 12-326 के शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन हर शनिवार को नंगल डैम तो सुबह 7 बजे डिपार्ट करती है और नेक्स्ट डे आपको दोपहर में लगभग 2:30 पर पहुंचा देती है कोलकाता। नंगल डैम से कोलकाता के बीच लगभग 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस इस ट्रेन से हम लोग कवर करेंगे 31 घंटे 50 मिनट में विद 15 हॉल्ट के साथ। एवरेज स्पीड रहने वाली है इस ट्रेन की 56 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड जाने वाली है 130 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात की जाती है, इसमें आपको 6 इकोनॉमी, 2 थर्ड एसी, 1 सेकंड एसी के साथ सिर्फ 2 स्लीपर और 2 जनरल के कोच भाई देखने को मिलेंगे। हम आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का ये कुछ हाल है भाई स्लीपर क्लास का, किस तरह से लोग ट्रेवल कर रहे हैं पता नहीं। अभी तक लोग घुस ही नहीं पा रहे हैं भाई, इमरजेंसी विंडो खोल के अंदर घुस रहे हैं। यह देखो अब कुछ नहीं बचा है गेट से जाने का, तो देसी जुगाड़ लगाई जा रही है भाई इमरजेंसी विंडो से अंदर जाने की। ये हाल है यार, अब लग रहा है हमको भी इसी से जाना पड़ेगा भाई। देखिए भाई अंदर पंखा वगैरह सब जा रहा है, साथ में पंखा आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए इसी कोच के पास खड़े रहते हैं, कोशिश करेंगे कि यहीं से अंदर एंट्री करने को मिल जाए। लेकिन ट्रेन में पंखा वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। अरे पंखा उतार लिया भाई, आराम से निकालो, आराम से। अरे आराम से, टूट जाएगा। ओ भाई ये अंदर घुसेड़ रहे हैं, जोर लगा, टूट जाएगा भैया। वो भाई देखो कहाँ चढ़ गया है। हाँ ऊपर स्पाइडरमैन। तो जी इस समय हम लोग आ चुके हैं 3 एसी इकोनॉमी कोच के पास और कोच की हालत देख लीजिए भाई, क्या हाल है। गेट ही बंद है भाई, अब कैसे अंदर जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए हाल, देखिए कितना ज़्यादा खराब हाल है। सब पूरे गेट पे सारे लोग खड़े हुए हैं। तो ये हमारे साथ भैया हैं, ये जा रहे हैं पटना तक। कहाँ से? मैं तो सहारनपुर से पटना तक जा रहे हैं भाई। यहाँ खड़े होने का 1500 रुपये फाइन दिया इन्होंने। टिकट था आपके पास पहले से? टिकट भी था उसके बाद भी। तो ये देखो भाई, ये रसीद भी दिखा रहे हैं, मतलब सीट भी नहीं मिल रही है, फाइन भी देना पड़ रहा है। तो ये हाल है भाई, अब कैसे ट्रैवल होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी चलिए कोशिश तो करते हैं कि कैसे भी ना कैसे करके तो घुसा ही जाएगा अंदर। अब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में एक चीज देखने को मिल रही है, जैसे अगर कोई पैसेंजर ट्रेन के अंदर बोर्ड नहीं कर पा रहा है ना, तो ये जो कुली लोग हैं ये पैसे लेकर पैसेंजर का सामान अंदर ठूस रहे हैं, बोर्ड करा रहे हैं। अरे भैया टॉयलेट तो मत तोड़ो। तो ये हाल है टॉयलेट का, टॉयलेट से इन्होंने इन्हें अंदर घुसाया है। घुस गए।
भाई टॉयलेट का हाल है भाई। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारे कोच के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, इसके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई होती कि ट्रेन में चोट लगी है क्या अंकल? शीशा लग गया इस बच्चे के, किसी ने कांच तोड़ा। अंदर बैठे हुए थे क्या? बताओ उसकी हालत खराब होती बच्चे की यार। बच्चे के चोट लगने के बाद मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया था। इसके बाद पूरे प्लेटफॉर्म पर कई सारे आरपीएफ का स्टाफ आ जाता है और ट्रेन के अंदर वो जाकर चेक करने लगते हैं कि इस बच्चे की चोट कैसे लगती है। तो अंदर ट्रेन के अंदर बैठे कई पैसेंजर बताते हैं कि ट्रैक के साइड से कोई पैसेंजर ट्रेन के अंदर बोर्ड करना चाहता है और वो इमरजेंसी एग्जिट का जो विंडो होती है उसके ग्लास को तोड़ता है। ग्लास तोड़ने की वजह से जो पूरा कांच होता है, बच्चा वहीं पर बैठा हुआ होता है, बढ़ता वो कांच सीधे जाकर उसके मुंह पर लगता है। जिसके बाद आरपीएफ स्टाफ आकर उस पैसेंजर को ट्रेन के अंदर से निकालने की कोशिश करती है, इंक्वायरी करती है आकर कि कैसे क्या था मामला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आरपीएफ भाई प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। और ट्रेन के अंदर का जो हाल था, बाहर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर था तो भाई ट्रेन के अंदर लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। और यहाँ पर आरपीएफ अंदर से उस पैसेंजर को बाहर निकालने के लिए पूरे कोच को खाली कराती थी। भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ट्रेन पे पैर रखने की आपको जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ पर देखिए किस तरह से आरपीएफ सारे पैसेंजर को बाहर निकाल कर उस यात्री को बाहर निकालती है। और बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद, दवाई देने के बाद उसको फिर से ट्रेन में बोर्ड कराया जाता है। इसकी वजह से ट्रेन करीब आधा घंटे तक भाई प्लेटफॉर्म पर लगी रहती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं सारे लोग। और ये था वो पैसेंजर जिसकी वजह से उस बच्चे के सर में चोट लगती है। उसको देखिए भाई किस तरह से खींच के विंडो से बाहर निकाला जा रहा है, जो हमारी इमरजेंसी विंडो होती है, और इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तुरंत ही केस बेस फाइल किया जाता है। और ये था वो बच्चा, देखिए कितना ज़्यादा इसके चोट लगा होता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट का दिया बच्चे को फिर से इमरजेंसी विंडो से ट्रेन को बोर्ड कराया जाता है, इसके दवाई ववाई दी जाती है। और आरपीएफ स्ट्रिक्टली अंदर बैठे पैसेंजर को बोलती है कि किसी को भी विंडो से अंदर नहीं आने देना है। और ये भाई सब देखिए अच्छे खासे फैमिली से लग रहे थे, लेकिन इनकी एक छोटी सी नहीं काफ़ी बड़ी गलती की वजह से उस बच्चे की आंख भी फूट सकती थी। कि जो कांच लगता है बिल्कुल आंख के ऊपर और आंख के नीचे जाकर लगता है। तो फाइनली बच्चा ट्रेन के अंदर जा चुका है। अब आगे होती है कुछ देर बाद ट्रेन रवाना, और ये ट्रेन के अंदर बैठे एक भैया हमको कांच दिखाते कि देखिए कितना मोटा कितना छोटा कांच था जो जाकर सीधे उस बच्चे की आंख पर लगता है। और अंदर बैठे काफ़ी पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हाल आप देख ही सकते हैं ट्रेन के अंदर कितना बुरा हाल था। और यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आरपीएफ और आरपीएफ ही आपको दिखाई देगी। पानी बोतल पानी बोतल है ऊपर। नंबर में इसका लिखा है। इधर क्या हो गया? क्या हो गया? पता नहीं, चढ़ा रहे हैं। उधर तो एक बच्चे के आँख फोड़ दी शीशा तोड़ के। क्या हो गया? अरे एक पैसेंजर ने शीशे पे हाथ मारा होगा, तो बच्चा बैठा हुआ तो उस कांच उसकी पूरी आँख में लग गया, पूरा फट गया ये। अच्छा कंप्लेन आ गया है। ये देखिए भाई चलती ट्रेन में लड़ाई हो रही है भाई, चलती ट्रेन में लड़ाई। कैसे लटके जा रहे हैं लोग भाई इस ट्रेन में। इस ट्रेन से जाना अभी भाई खतरे से खाली नहीं था आज यार, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी।
तो जी गुरुमुखी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शशांक भाई आप कहते हैं कि हम जर्नी करेंगे, आप जर्नी कर नहीं रहे हैं। जर्नी भाई करें कैसे? ट्रेन कोच के अंदर तो घुसने को मिले, जगह तो मिले। बाकी इस ट्रेन में भाई एक पैसेंजर ने जो इमरजेंसी एग्जिट वाला विंडो होता है ना, उस पर कांच मारा खोलने के लिए, और एक बच्चा बैठा तो उसकी आंख पे लगा। वो सारा आपने सीन विन देख ही लिया था। भाई जगह ही नहीं मिल रही है खड़े होने की, तो कैसे जर्नी की जाए समझ में ही नहीं आ रहा है। बाकी चलिए देखते हैं आगे आने वाली ट्रेनों की कंडीशन रहती है। अब ट्राई करेंगे भाई, अब कैसे भी ना कैसे करके अंदर जाया जाए, क्योंकि ज़्यादा देर अब समझ में नहीं आ रहा रुकने का, क्योंकि यार आगे की जर्नी में कंटिन्यू करनी है। तो ये था भाई गुरुमुखी एक्सप्रेस की कंडीशन, ये हाल देख ही लिया आपने कैसा था। बाकी चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नई बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।